हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग ने देखा कि मेंडलिज्म क्या है, मेंडल्स के कौन कौन सा नियम है, जिसमें देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अलावा अपने इन्वायरमेंट के चारों तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म एंड कुछ ऐसे भी प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि मेंडल्स के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कोडोमिनेंस पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, प्लियोट्रॉफी पढ़ा और हम लोग तमाम चीज़ें पढ़े। फिर इसके बाद एपिस्टैसिस पढ़े कि एपिस्टैसिस क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कोई एक जीन्स को दूसरा जीन्स अफेक्ट कर रहा है, मास्क कर रहा है उसके अफेक्ट को, एंड दैट इज कॉल्ड दी एपिस्टैसिस। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब देखिए नाम क्या है, पॉलीजेनिक। पॉली मीन्स क्या होता है, ढेर सारा, ठीक है, मेनी। पॉली मीन्स होता है मेनी एंड जेनिक दिस टर्म कम्स फ्रॉम जीन। तो अब हम लोग देखे थे क्या कि प्लियोट्रॉफी में क्या देखे थे, प्लियोट्रॉफी में देखे थे कि कोई एक जीन, जैसे लेट सपोज ये एक जीन है जो कि एक से ज़्यादा मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेट सपोज ए बी सी, ये 3 कैरेक्टर्स है जिसको कोई एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम लोग बोले थे प्लियोट्रॉफी। और इसका जस्ट अपोजिट काम करता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें क्या है कि इसमें ढेर सारा जीन्स, मतलब मोर देन 1 जीन्स कंट्रोल ए सिंगल कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है ढेर सारा जीन्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये सबसे पहले खोजने वाले व्यक्ति हुए नील्सन एहले ने, जो कि कर्नल या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉर्न कलर ऑफ व्हीट, ठीक है, कॉर्न, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सीड। ठीक है, तो सीड के कलर, व्हीट के सीड के कलर को सब देखा था, उसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखा था। और सबसे पहले देखने वाले कौन व्यक्ति थे, नेल्सन एंड एहलेन। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन मेंडल्स ये क्या देखे, ये देखे कि जब व्हीट का कर्नल का जब कलर देखे तो देखते हैं कि उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, ढेर सारा कलर देखने को मिलता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडल्स क्या बोलते हैं, मेंडल्स ने बोला था, मेंडल्स ने क्या बोला था कि एक जीन, या मेंडल ने तो फैक्टर बोला था, तो एक फैक्टर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये कैरेक्टर जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहने का मतलब इसका 2 ही समरूप अल्टरनेट फॉर्म पाए जाएंगे। लेट सपोज अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक टॉल होगा और दूसरा क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो चूंकि मेंडल्स ने क्या बोला था कि एक जीन ही एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो एक जीन मतलब मोनोजेनिक इनहेरिटेंस की बात बोले मेंडल ने। लेकिन नेल्सन एहले ने क्या देखा कि यहाँ पर ढेर सारा जीन्स, मतलब मोर देन 1 जीन्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं और एक कैरेक्टर को कोड करते हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर है? अच्छा, अब ये इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कलर का वेरिएशन देखने को मिलता है, ढेर सारे कलर पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे हम लोग अगर बात कर रहे हैं या मेंडल्स के 2 कैरेक्टर्स अल्टरनेट फॉर्म की बात कर रहे हैं जिसमें एक टॉल और एक ड्वार्फ पाया जाता है, तो अगर इसी में हम अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, नेल्सन एंड एहले ने देखा क्या कि एक टॉल है, एक ड्वार्फ भी मिला, और कुछ ऐसे भी हमको प्रोजेनी मिले जो कि इंटरमीडिएट था, मतलब ना ही ज़्यादा टॉल और ना ही ड्वार्फ, उन दोनों के बीच में देखने को मिलता था, जिसको उन्होंने बोला इंटरमीडिएट्स। तो ये इसमें हाइट में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल रहे, ग्रेडियंट्स देखने को मिलता है। तो यही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर है बच्चे? गुड। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम अगर अपने सोसाइटी, अपने इन्वायरमेंट में अगर देखें तो हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस
के जो करेक्टर्स हैं हमको तमाम चीज़ देखने को मिलता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि हम लोग अगर बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, तो हम लोग अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस का आई कलर, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन हाइट की बात करते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन हाइट की बात करें तो जैसे कोई अगर 7 फीट का है तो कोई एकदम 4 फीट का है, ऐसा नहीं है। हम क्या देखते हैं, कोई 7 फीट का है तो कोई 6.5 फीट का भी है, कोई 6 फीट का भी है, कोई 5.5 का है, फिर कोई 4 फीट का। मतलब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं देखने को मिल रहा है, हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर वेरिएशंस हमको देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से और एग्जांपल क्या है, स्किन कलर। स्किन कलर में क्या देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम डार्क है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डार्क है तो उसको निग्रो बोल सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्किन फेयर स्किन है, वाइट स्किन है, ठीक है, बिल्कुल वाइट है, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं, अगर एज पर एशियन कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो एशियन में क्या देखते हैं हम लोग, ढेर सारे डिफरेंट, कोई हल्का गोरा है, कोई ब्रिटिश कलर का है, कोई मोलेटोस है। तो इस तरीके से वेरिएशंस देखने को मिलता है। हम लोग सिर्फ 2 ही कैरेक्टर अल्टरनेट फॉर्म नहीं दिखते हैं। तो ये इतने सारे जो वेरिएशंस देखने को मिलता है, तो ये एक जीन कंट्रोल नहीं करता है। इसके लिए क्या है, एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को, और उसमें कैसे डिपेंड करता है, तो उसमें जितने भी जीन्स रहेंगे वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डू नॉट हैव जस्ट टॉल और शॉर्ट पीपल्स। हम लोग क्या है, कोई बड़े और कोई छोटा पीपल्स नहीं है। हम लोग में क्या है, हम लोग में रेंज पाया जाता है पॉसिबल हाइट्स की। जैसे कि अगर कोई 4 फीट का है, कोई 7 फीट का है, तो उसके बीच में 4 से 7 के बीच में बहुत सारे पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हाइट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, कर्नल कलर ऑफ व्हीट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ several genes, none of which is singly dominant. Such traits are generally controlled by 3 or more genes. क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कैरेक्टर जो है वो एक से ज़्यादा जीन से कंट्रोल होता है, मोर देन 3 जीन्स से कंट्रोल होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें स्किन कलर की बात कर रहे हैं, तो दिस स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, लेट सपोज A, B एंड C। अब ये तीनों जीन्स, ये तो हम लोग सिंगली लिखे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि ये जो ए जीन है ये क्या रहता है, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक इसी तरह से कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल सी, कैपिटल सी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 3 जीन से तो है, लेकिन इसका अल्टरनेट फॉर्म एलील्स कितने हो गए, टोटल 6 एलील हो गए। ठीक है, और ये कैरेक्टर कंट्रोल कैसे करता है, जितना एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे उतना ही वो इफेक्ट देगा। तो यहाँ पर क्या है कि 6 एलील्स क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में, तो इसका अपना इफेक्ट देगा, और ये सबसे ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा स्किन में, और इसको हम लोग बोलते हैं नेग्रो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि ये रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट रह जाए तीनों के तीनों जीन्स, तो क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, कलर वाइट, प्योर वाइट। लेकिन यहीं पर अब इंटरमीडिएट्स क्या होगा, तो इंटरमीडिएट्स लेट सपोज कि एक जीन पूरे डोमिनेंट फॉर्म में है, बाकी 2 जीन्स हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, तो ये जीन जो है कैपिटल बी और स्मॉल बी चूँकि प्रेजेंट है, तो स्मॉल बी अपना इफेक्ट नहीं देगा। ठीक उसी तरीके से स्मॉल सी अपना इफेक्ट नहीं देगा। तो जितना भी डोमिनेंट एलील्स रहेंगे वो अपना इफेक्ट देंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, ये एडिटिव इफेक्ट है। जितने भी डोमिनेंट्स रहेंगे उन सभी का इफेक्ट, सभी एलील्स इंडिपेंडेंटली अपना इफेक्ट देंगे। तो जितना भी डोमिनेंट एलील्स रहेंगे उन सब का इफेक्ट ऐड होते हुए चला जाएगा, और ये एडिटिव इफेक्ट दिखलाएगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखलाएगा। क्लियर है? देखिए लिखा हुआ है,
such traits are generally controlled by 3 or more genes and intensity of character, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, and intensity of character depends upon the number of dominant alleles, क्या लिखा हुआ है, dominant alleles, जितना भी dominant alleles रहेंगे उसी तरीके से उतना इफेक्ट दिखाएगा, and thus is called the polygenic traits. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also accounts द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीनोटाइप प्रेजेंट रहने से ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, इसके अलावा इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है, इसके अलावा आपका लाइफ स्टाइल कैसा है वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। क्लियर है? गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। तो देखिए हम अभी तक क्या समझे, अभी तक हम ये समझे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि व्हेन ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स में बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। जैसे लेट सपोज यहाँ पर एक जीन है ए बी सी डी, तो ये ए सी डी इतने सारे जीन्स मिलकर क्या कर रहे हैं, कोई एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चे, हेयर कलर, आई कलर, ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, ऐसे हम तमाम इफेक्ट्स हम लोग को अपने आसपास इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, और ये सब क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ढेर सारा जीन्स, मोर देन वन जीन्स कंट्रोल करता है इन सभी कैरेक्टर्स को। क्लियर है? देखिए हम इसका एग्जाम्पल भी आप देखिए कि जैसे कैसे, देखिए ह्यूमन आई में कैसे वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। देखिए वेरिएशंस इन ह्यूमन आई कलर, किसी का लाइट ब्राउन है, किसी का डार्क ब्राउन है, हल्का ब्लूइश है, किसी का वाइटिश ज़्यादा है, हल्का येलोइश है। तो ये इसमें हम लोग तमाम वेरिएशंस देखने को मिल रहा है इन ह्यूमन आई। ठीक उसी तरीके से हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मान ली कि लेट सपोज इसकी हाइट है 4 फीट, फिर 5 फीट, फिर ये 6 फीट 5.9 फीट का है, और इधर 6 फीट का है। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे कि अगर कोई 4 फीट का है, कोई 7 फीट का है, लेकिन ये क्या है, इसकी संख्या कम है, और मेजॉरिटी पीपल किसका है, मेजॉरिटी पीपल है वो 5.8, 5.9, 5.6 के अराउंड रहता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये सिर्फ दो अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक हमको नहीं देखने को मिल रहा है, एक शॉर्ट और एक टॉल देखने को नहीं मिल रहा है, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन हैं जो इनके बीच के हाइट का प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो चूंकि यहाँ पर कंटिन्यूएशन वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को बहुत से नामों से जाना जाता है। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि हम लोग स्किन कलर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, वेरी लाइट, मतलब अगर 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है तो ये रिसेसिव जीन्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और यही वेरी डार्क है, मतलब कि डोमिनेंट तीनों जीन रहेंगे। लेट सपोज कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। बाकी इतने भी सारे जितने हम लोग दिख रहा है ये सब क्या है, इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट्स। ठीक है, हम लोग सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसको हम लोग तमाम नामों से जाना जाता है। उसके पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल में हम लोग देखें स्किन कलर, हाइट ऑफ द ह्यूमंस, फिर हेयर कलर देखें। तो हम लोग को जो एनसीईआरटी में पढ़ना है दैट इज़ ह्यूमन स्किन कलर, और ह्यूमन स्किन कलर इज कोडेड बाय या इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। 3 जीन्स से स्किन कलर को कंट्रोल किया जाता है, 3 जीन्स, और उसका नाम लेट सपोज ए, बी एंड सी, ये 3 जीन से हमारा स्किन का कलर कोड होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट्स क्या है, द पॉलीजेनिक ट्रेट्स ऑफ द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। अभी हम लोग जस्ट बात किए थे कि ये तीनों जीन तो है, लेकिन जीन हमेशा पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल सी।
तो ये सब जो एलील्स इसमें पाए जाते हैं, टोटल 6 एलील्स हो गए, और ये हर एलील्स अपना इफेक्ट देता है। जैसे अब ये हर एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में है, तो ये जो डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा तो क्या रहेगा, अपना सारा इफेक्ट देगा और डार्क स्किन को प्रोड्यूस करेगा, डार्क स्किन कलर देगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग डार्क स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क स्किन को हम लोग निग्रो बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर यही जीन रिसेसिव कंडीशन में सारे के सारे हो गए, दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, तो अब यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, कोई भी डोमिनेंट एलील्स नहीं प्रेजेंट है, चूँकि सारा का सारा रिसेसिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना इफेक्ट कोई नहीं देगा, और जब कोई नहीं देगा तो स्किन का कलर क्या हो जाएगा, लाइट स्किन कलर हो जाएगा, दैट इज वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जितना भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट रहेंगे उतना ही इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये एडिटिव इफेक्ट दिखलाता है, हर एलील्स अपना ऐड कर रहा है, अपना इफेक्ट जोड़ रहा है, जिसके कारण इफेक्ट्स पड़ रहा है स्किन के ऊपर। इसीलिए ऐसे इफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द इफेक्ट ऑफ एडिटिव ऑफ ईच एलील। To understand this better, let's assume 3 genes, that is A, B, C, controls the skin color of human, with the dominant form capital A, capital B, capital C responsible for the dark skin color, and the recessive form, that is small a, small b and small c for the light skin color. क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, जो हम बात बोले वही बात यहाँ पर है कि द जीनोटाइप विथ ऑल डोमिनेंट एलील, जब सारा का सारा एलील से डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो वो डार्केस्ट स्किन प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या कहलाएगा, निग्रो। ठीक है, और वहीं पर जब सारे के सारे एलील्स रिसेसिव कैरेक्टर्स के रहेंगे तो कोई भी स्किन, कोई भी ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और जब एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो लाइटेस्ट स्किन कलर को प्रोड्यूस करेगा, दैट इज वाइट। ठीक है, और इसके बीच में जितने भी सारे बनेंगे दैट इज द मुलेटोस या ब्राउन्ज या इंटरमीडिएट हम लोग बोल रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 रिसेसिव, क्या बोल रहे हैं कि जैसे लेट सपोज इसको हम बात कर रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी को क्रॉस करवाते हैं, मतलब निग्रो या ब्लैक जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये ब्लैक है, और वाइट के साथ क्रॉस करवाते हैं। लेट सपोज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और ये क्या है, वाइट है। ठीक है, तो अब इसका गैमेट क्या बनेगा, दैट विल बी द ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, और इसका वाइट वाले का स्मॉल ए, स्मॉल सी। अब इन दोनों को जब क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, मतलब टोटल 6 एलील में से 3 एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में है और 3 रिसेसिव फॉर्म में है। ये डोमिनेंट फॉर्म में है और ये रिसेसिव फॉर्म में है, तो मतलब कि बिल्कुल इंटरमीडिएट, ये अपना इफेक्ट देगा तो ये उसको कम इफेक्ट देगा, मतलब कि वो जो स्किन कलर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्राउन्स रहेगा या मुलेटोस रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसी को जब हम इंटर क्रॉस करवाएंगे, अब ये इंटर क्रॉस क्यों बोल रहे हैं बच्चे, आपको पता होना चाहिए, वी आर द एनिमल्स, और एनिमल्स में हम लोग सेल्फिंग नहीं टर्म यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटर क्रॉस करवाएं। अब इंटर क्रॉस करवाए तो क्या होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब यहाँ पर टोटल F2 जनरेशन में कितने बनेंगे हमको ऑफ स्प्रिंग, 2 to the power n, कितना हो गया, 2 to the power 3, मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल 8 गैमेट्स बनेंगे। तो 8 गैमेट्स मेल और 8 गैमेट फीमेल्स, और दोनों को जब क्रॉस करवाएंगे तो 64 बनेंगे, तो 64 हमको ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। ठीक है ना, अब क्या होगा कि अब जब 64 ऑफ स्प्रिंग बनेंगे तो उसमें से एक जो बिल्कुल डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा जीन उसका, ठीक है, तो वो डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा तो वो तो प्योर ब्लैक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द निग्रो। और एक ऑफ स्प्रिंग हमको ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर सारे जो एलील्स हैं वो रिसेसिव कंडीशन में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वाइट।
और बाकी इसके बीच में जितने भी हमको ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो सब सारे के सारे क्या रहेंगे, इंटरमीडिएट्स रहेंगे। ठीक है, तो उसका कितना रहेगा रेशियो, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द F2 जनरेशन ऑफ द फिनोटाइप 1 विल बी द निग्रो एंड 1 विल बी द वाइट, बाकी 6:15:20:15:6 ऑल दीज विल बी द इंटरमीडिएट्स। ठीक है, किसी अब ये इसमें किसी में क्या 20 कितने रहेंगे, 20 बिल्कुल हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तीनों जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेंगे, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। और ये जो रहेंगे यहाँ पर 2 जीन्स रिसेसिव कंडीशन में रहेंगे। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट स्किन कलर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, पॉलीजेनिक में क्या हुआ, मेनी जीन्स कंट्रोल 1 कैरेक्टर, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कंट्रोल 1 कैरेक्टर। लेकिन क्या देख रहे थे कि जब तक डोमिनेंट एलील्स रहेंगे वो कंट्रोल करेंगे, और जितने भी डोमिनेंट एलील्स रहेंगे उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव कैसे, जितने भी डोमिनेंट फॉर्म में एलील्स रहेंगे उसका उतना ही कैरेक्टर इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इसके कारण जितना डोमिनेंट एलील्स रहेंगे, जितना प्रेजेंट रहेंगे डोमिनेंट एलील्स, उतना ही इफेक्ट देखने को मिलेगा, और उसी के कारण वेरिएशंस भी हमको देखने को मिलेगा। सो दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूएशन वेरिएशन। This is also called the normal distribution of characters, multiple factors of hypothesis, blending inheritance, multiple factors। बच्चे इन सब को बारे में पूछा हुआ है और इसीलिए इसको याद रख लीजिएगा। हो सकता है कभी कभार पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ना देखकर अगर ऑप्शन में दे दे इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि किसके बारे में बोला जा रहा है जो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग क्या देख लिए बच्चे कि द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, जो फिनोटाइप है वो एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डोमिनेंट जीन्स के ऊपर। जितना भी डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट रहेंगे उतना ही वो इफेक्ट कैरेक्टर्स को दिखलाएगा, शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा। क्लियर है? गुड। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज स्टडीड बाय नेल्सन एहले इन 1908, और उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था कर्नल कलर ऑफ वीट का जो ग्रेन्स होते हैं उसके कलर, और वो देखे थे क्या कि दिस ग्रेन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स, R1 जीन एंड R2 जीन्स। तो अब चूंकि ये 2 जीन से कंट्रोल हो रहा है तो दोनों में डोमिनेंट कैरेक्टर को लेंगे, दोनों डोमिनेंट जीन लेंगे, दैट इज R1 एंड R2। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अपना क्यूमुलेटिव इफेक्ट देगा और ये प्रोड्यूस करेंगे रेड कर्नल को। ठीक है, और वहीं पर जब ये रिसेसिव मतलब स्मॉल r स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2 एंड स्मॉल r2 when will present, that means it is if these genes are present in recessive condition then white kernel will produce। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जब सारे के सारे जीन्स डोमिनेंट रहेगा तो रेड कर्नल प्रोड्यूस करेगा, और जब रिसेसिव कंडीशन में रहेगा तो वाइट कर्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर है? और इसके बीच में जो भी इंटरमीडिएट्स बनेंगे वो सब क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R2, दैट इज रेड कर्नल ऑफ व्हीट। वहीं पर जब सारे के सारे रिसेसिव कंडीशन वाइट कर्नल है, इसका गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल R1 कैपिटल R2, इसका क्या बनेगा, स्मॉल r1 स्मॉल r2, और इन दोनों को जब क्रॉस करवाएंगे तो हमको F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, बिल्कुल इंटरमीडिएट फॉर्म्स मिलेगा, दैट इज कैपिटल R1 कैपिटल R2 स्मॉल r2। 2 जीन्स डोमिनेंट है, 2 जीन रिसेसिव है, बिल्कुल इंटरमीडिएट्स मिलेंगे,
और सारे के सारे क्या मिलेंगे, पिंक कर्नल का मिलेगा, पिंक कर्नल हमको मिलेंगे। और जब इसको सेल्फिंग करवाएंगे तो आप कोई बतलाइए कि सेल्फिंग करवाएंगे तो कितने हमको ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, कितने मिलेंगे, दो कैरेक्टर्स, दो जीन से कंट्रोल हो रहा है, मतलब 2 to the power 2 that is 4 and 4 will be the male parents and 4 gametes from the female gametes, मतलब क्या हुआ 4 into 4 that is 16, टोटल 16 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। ठीक है, उसमें से एक हमको बिल्कुल पेरेंट्स डोमिनेंट के जैसा मिलेगा रेड, और एक रिसेसिव पेरेंट्स की तरफ रहेंगे दैट इज वाइट। क्योंकि हम लोग देखे थे ना पनेट स्क्वायर जब बनाए थे तो क्या बतलाए थे जी, यही बात बतलाया था ना बच्चे कि यहाँ पर जो पहला जो जीनोटाइप रहेगा ऑफस्प्रिंग का, इसके पास सारे जीन्स क्या रहेगा, एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में रहेंगे, दैट विल बी द कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2। ठीक है, और वहीं पर सबसे लास्ट का जो हमको ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसका जीनोटाइप क्या रहेगा, सब रिसेसिव कंडीशन में रहेगा। ठीक है, और बाकी इसमें जितने भी बाकी 14 ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो इंटरमीडिएट कलर के रहेंगे। तो अब इंटरमीडिएट कलर क्या रहेगा, कोई ज़्यादा डार्क है, अब ये 4 डार्क पिंक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R2 एंड स्मॉल r2, एक इसमें डोमिनेंट एक रिसेसिव कंडीशन में रहे। 6 वाले में क्या हो सकता है कि ये इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंटरमीडिएट इस फॉर्म में आ जाएंगे, कैपिटल R1 स्मॉल r1, कैपिटल R2 स्मॉल r2। ठीक है, दो इसमें इंटरमीडिएट, दो डोमिनेंट फॉर्म में आ गए। और इसमें क्या होगा 4 लाइट पिंक में ये हो सकता है कि अब एक डोमिनेंट रहेंगे और बाकी सब क्या हो जाएगा, रिसेसिव कंडीशन में हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट एक वाइट क्या होगा, सारा का सारा रिसेसिव एलील्स हो जाएंगे। क्लियर है बात, क्लियर है। तो हमको क्या मिला, F2 जनरेशन में हमको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 1:4:6:4:1। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि अब हम लोग इसको कंटिन्यूएशन वेरिएशन क्यों बोलते हैं, तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेड्स है, ये जो कैरेक्टर्स है, चूँकि मोर देन 1 जीन्स के कारण कंट्रोल करने से हो रहा है, तो जितने भी डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट रहेंगे उतना ही वो हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जितना कम डोमिनेंस रहेगा वेरिएशन होना शुरू हो जाएगा, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ट्रेड्स आर पॉलीजेनिक, दे रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ मोर देन 1 जीन्स दैट इज मल्टीपल जीन्स, दीज जीन कॉन्ट्रीब्यूट्स इन क्यूमुलेटिव वे मतलब जितना भी डोमिनेंट रहेगा उतना इफेक्ट देगा, जितना कम डोमिनेंट रहेगा उतना कम इफेक्ट देगा। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन ग्रेजुएशन इन फिनोटाइप और कंटिन्यूएशन वेरिएशन या कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है बात, गुड। अब इसका मतलब अभी तक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम लोग क्या सीख लिए, हम लोग ये सीखे कि इसमें हर एक डोमिनेंट जीन्स अपना कंट्रीब्यूशन इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, ईच डोमिनेंट जीन्स कंट्रोल्स इक्वली द इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और हर एक डोमिनेंट जीन्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब जितना भी डोमिनेंट एलील्स रहेंगे, डोमिनेंट जीन्स रहेंगे, उन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट सबका मिलकर अपना इफेक्ट देगा, मतलब जुड़ कर देगा। तो इसका बोलते हैं कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये भी पता चला कि इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर, जितना कैरेक्टर हमको डार्क कैरेक्टर देखना है तो सबसे ज़्यादा डार्क देखना है स्किन कलर में, तो सारे के सारे जीन्स क्या रहेंगे, डोमिनेंट फॉर्म में रहेंगे। मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ गए हैं बच्चे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन उससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन ये पूछा हुआ है कि पेनेट्रेंस क्या है और एक्सप्रेसिविटी क्या है। ठीक है, ठीक है। तो ये पेनेट्रेंस क्या है? अब पेनेट्रेंस ये है कि जितने भी एलील्स प्रेजेंट रहेंगे किसी एक ट्रेट्स को, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं पेनेट्रेंस। और ये पेनेट्रेंस सिर्फ जीनोटाइप पर डिपेंड नहीं करता है, आपके लाइफ स्टाइल पर, आपके इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि किसी एक जीन्स में, जैसे हम लोग स्किन कलर की ही बात कर रहे थे, तो डोमिनेंट जीन्स जो प्रेजेंट थे, सारे के सारे डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट थे, अपना इफेक्ट दिखा रहे थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीटली या 100% पेनेट्रेंस बोलेंगे। ठीक है, और वहीं पर क्या देखते हैं कि जब वो 100% नहीं रहेंगे, मतलब सारे के सारे डोमिनेंट जीन्स नहीं रहेंगे, कुछ रिसेसिव भी रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लेट सपोज इसको बोला जाए कि मान लिया कि वो अगर 100 का पॉपुलेशन में 100 लोगों के बीच में कुछ ऐसे डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है जो कि लेट सपोज हो सकता है कि 60% या 70% में वो इफेक्ट दिखला रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 70% पेनेट्रेंस बोलेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ क्या है वो भी देख लेते हैं कि पेनेट्रेंस डिस्क्राइब हाउ कंप्लीटली द प्रेजेंस ऑफ एन एलील corresponds with the presence of a trait. It depends on both genotype as well as environment of the individuals and their lifestyle. वो कैसे रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ all those carrying a dominant alleles develop the mutant phenotype, the alleles is completely 100% penetrant. But if some individuals with alleles do not show the phenotype, the penetrance is incomplete penetrance or reduced penetrance. It results from the combination of genetic, environment and lifestyle. क्लियर बात है, जो बताए वही बात लिखा हो बच्चे, घबराने की बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी हम बोलते हैं कि अगर इन केस, अगर मान लिया कि आपको 1-2 बार वीडियो देख लिए नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, यू आर द कमांडोस, यू आर द रियल कमांडोस। ठीक है, अपने आप को हर हाल स्थिति के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इफ 70% ऑफ इंडिविजुअल्स विद द जीन शोज द ट्रेट, क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पॉपुलेशन में 70% पॉपुलेशन जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब उसको क्या बोलेंगे कि उन 70% में प्रेजेंट है, तो इसी को बोलते हैं कि दैट विल बी द कॉल्ड एज 70% पेनेट्रेंस। क्लियर बात। अब देखिए जीन तो प्रेजेंट है, अब जब जीन प्रेजेंट है तो वो अपना इफेक्ट भी देगा, और जो एक्सप्रेशन रहेगा, जो अपना इफेक्ट देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एक्सप्रेसिविटी। तो एक्सप्रेसिविटी डिस्क्राइब्स द वेरिएशन इन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स और जीनोटाइप इन इंडिविजुअल्स। क्या बात बोल रहे हैं कि जब जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, अपना इफेक्ट दिखाएगा, तो अपना इफेक्ट कैसे दिखलाएगा, वो अपना एक्सप्रेशन देगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जिस तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब जिसमें प्रेजेंट रहेंगे जीन्स उतने ही में एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। तो क्या बोलते हैं कि जब अगर हो सकता है ऐसे कि 2 इंडिविजुअल्स में सेम टाइप का जीन्स रहेंगे प्रेजेंट, लेकिन वो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ जीनोटाइप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है उसके लाइफ स्टाइल पर, ये डिपेंड कर रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एज फॉर एग्जांपल व्हेन द 2 इंडिविजुअल्स विद द सेम म्यूटेशन मे डेवलप डिफरेंट फिनोटाइप ड्यू टू वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी ऑफ दैट एलील्स, लाइक पेनेट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी डिपेंड्स अपॉन बोथ जीनोटाइप, environment and may be constant or variable।
तो इसका मतलब ये हमको पता चल गया कि दिस पेनेट्रेंस मे बी कंप्लीट, मे बी इनकम्प्लीट, और इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एक्सप्रेशन या तो कंप्लीट एक्सप्रेस कर पाएगा या तो उसमें वेरिएशंस देखने को मिलेगा, दैट विल बी द वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। क्लियर है? चलिए हम लोग देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से शो हो रहा है। जो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर देख रहे हैं कंप्लीट पेनेट्रेंस एंड इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस। अब देखिए यहाँ पर इस पॉपुलेशन में सारे में अपना जीन इफेक्ट दिखलाया है और इसमें सारे के सारे इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन दिया, सारे इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस हो गए, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कंप्लीट पेनेट्रेंस। और वहीं इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस क्या बोल रहे हैं कि लेट सपोज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंडिविजुअल्स में से क्या बोल रहे हैं कि इसमें से 1 और 5 नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाया पूरे तरीके से। इसका मतलब जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ, जीन सभी में नहीं गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि कुछ 8 जो बच गया, 8 इंडिविजुअल्स में अपना एक्सप्रेशन दिया, अपने आप को ले गया, पेनेट्रेट कर गया, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस, क्योंकि यहाँ पर 2 जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें इफेक्ट नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है मतलब उसमें जीन्स नहीं गए होंगे, वो अपना एक्सप्रेशन नहीं देगा, तो इसलिए इसको बोल दिए इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस बोल दिए। ठीक उसी तरीके से हम लोग एक्सप्रेसिविटी की बात करेंगे, तो अगर वो सारे इंडिविजुअल्स में अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, एक जैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, तब उसको हम लोग कांस्टेंट एक्सप्रेसिविटी बोलेंगे। और वहीं पर जब क्या देख रहे हैं कि जीन्स तो सब में प्रेजेंट है लेकिन उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट है, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वेरिएशंस देखने को मिल रहा है एक्सप्रेशन में, तो इसीलिए ऐसे को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। अब देखिए इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस विथ वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस मतलब सभी में इक्वल अमाउंट में नहीं गया हुआ है, जिसमें गया हुआ है वो अपने आप को एक्सप्रेस किया, जिसमें कम प्रेजेंट है तो वो कम एक्सप्रेस किया, और इसी को क्या बोलते हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, जीन्स जैसे जैसे प्रेजेंट रहेंगे वैसे वैसे एक्सप्रेशन देगा। तो यहाँ पर क्या देखें हम लोग कि इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस है, सभी में प्रेजेंट नहीं है, तो इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस हो गया, और जिसके कारण वेरिएबल वे में एक्सप्रेशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? गुड। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।